तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या पढ़ेंगे? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जिनके राइटर का नाम क्या है बाबू? जॉन डन है। देखिए ये थोड़ी सी कविता जो है दिल को झंझोड़ने वाली कविता है। जिस उम्र में आप लोग हैं उस उम्र की ये कविता है। यानी इस उम्र में कौन कौन सी घटनाएं होती है उस घटनाएं पे ये आधारित ये कविता है। तो देखिए ये चैप्टर ही कहता है स्वीटेस्ट लव। नाम क्या है बाबू इसका? यानी यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि ओ मेरी प्यारी महबूबा। स्वीटेस्ट, स्वीट का मतलब क्या होता है बाबू? मीठा। स्वीटेस्ट मतलब क्या? सबसे मीठा। एक बात तुम लोग जानते होंगे, जो किसी का प्रेमिका होते हैं या प्रेमी होते हैं, दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति वही होते हैं। माँ बाप लोग सब कुछ क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। नहीं कहता लव इज लाइफ, नहीं बोलते हैं लव इज लाइफ। तो वही बात है बुआ, जब किसी से किसी को प्यार होता है तो वही दुनिया हो जाता है। ठीक है ना? तो एक बात देखो बाबू, ये कविता जो है एकदम दिल की बातें हैं। अभी दिल की बातें क्या है हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको समझिए। देखो क्वेश्चन कहां से आता है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब देखो यहाँ पर GOE लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? GOE। क्या लिखा हुआ? GOE। तो आप ये मत समझिएगा कि सर ये कोई दूसरा वर्ड है। कोई दूसरा वर्ड नहीं बुआ, ये क्या है? एक तरह से गो ही लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? गो। इसको क्या समझना है? गो। तो आई डू नॉट गो का हिंदी क्या होता बुआ? मैं नहीं जाता। असल में ये जो कविता है, ये कविता किस पर आधारित है जानते हो? ये कविता जो है जॉन डन साहब की अपनी जीवन पर आधारित कविता है। ये कविता जो है जॉन डन साहब के अपने जीवन पर आधारित कविता है। ये अपनी महबूबा से कहते हैं कि ए महबूबा, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाता हूं, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाता हूं, तुम घबराओ मत। इसका रिदम ही है यही कि मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाता हूं। जिनके राइटर का नाम क्या है बाबू? जॉन डन। देखो अब तरीका कैसे याद करने का होगा जरा समझो। क्या बोलते हैं बाबा? स्वीटेस्ट लव। लव होता है यानी जिससे प्यार होता है। जिससे क्या होता है? प्यार होता है। प्यार होता है तो क्या होता है? जान होता है। क्या होता है बाबू? जान होता है। जान होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जॉन डन। समझ में आया? प्यार होता है जिससे वो उसका क्या हो जाता है? जान। जान ले लेता है प्राण। ध्यान लेके समझ गया ना? तो वही बात है, प्यार हो जाता है तो क्या हो जाता है? जान। तो राइटर का नाम भी क्या है? जॉन, यानी जॉन डन। क्या बोलेंगे? जॉन डन। समझ में आया हुआ? अब देखो दूसरी बात यह है कि ये जॉन डन साहब जो है वो मेटाफिजिकल कवि है। क्या है वो? मेटाफिजिकल कवि है। क्या कवि है? मेटाफिजिकल कवि है। क्वेश्चन पूछ दिया था, ये कैसे कवि है? मेटाफिजिकल। कैसे कवि है? मेटाफिजिकल। कैसे कवि है बाबू? मेटाफिजिकल। एक बार कभी भी इस वीडियो को देख लोगे ना तो पूरे रिदम आ जाएगा ध्यान। ये कैसे कवि है बुआ? मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल। कैसे कवि है? मेटाफिजिकल। अब देखो ये तीन क्वेश्चन यहां से बनते हैं। क्वेश्चन यहां से तीन कैसे बनते हैं? पहले पूछेगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने लिखा? जॉन डन। कैसे कवि है? मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डन कवि जो है कौन सी कविता को लिखे हैं? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब अपना भाषा में वो चीज सीखेगा तीनों के एक साथ याद करने का। लोग सर्दी होता है रे, सर्दी हुआ मतलब क्या? स्वीटेस्ट हुआ। सर्दी होता क्या होता? जुकाम। तो सर्दी हुआ क्या हो गया? सर्दी हो गया क्या हो गया? आज सर्दी जुकाम होता है तो क्या निकलता है? नेटा। समझ में कि ना? तो सर्दी है, जुकाम, समझ रहे हो ना? तो कोई दिक्कत? तो सर्दी जुकाम तो यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके राइटर का नाम क्या है? जॉन डन। अब वो कैसे कवि है? मेटाफिजिकल है। लेकिन बड़ा एकदम जो कहता है चिकन चक्कर एकदम जो लफुआ नहीं कह सकते हो, लेकिन लवर। क्या है ये कवि? लवर है। आप कैसे कह सकते हो लवर है? सुनो, ये जो है इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 1572 ईस्वी में। कब हुआ था वो जन्म? 1572 ईस्वी में। और इनकी जो मृत्यु हुई वो 1631 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुआ? 1631। जन्म कब हुआ? 1572। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जॉन डन साहब का जन्म कब हुआ? 1572। और मृत्यु कब हुआ? 1631।
और ये जन्म जो हुआ था बउआ वो कहाँ हुआ था? तो लंदन में। कहाँ हुआ था बउआ? लंदन। समझ रहे हो ना रे? कोई दिक्कत नहीं ना? सब लोग जानते हो लंदन? एकदम ध्यान रखना। तो अब इनका जन्म कहाँ हुआ? लंदन। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आता है ये चीज बुआ तुम लोग को भी बता रहे हैं, ठीक है? कभी भी अगर इससे एग्जाम में आएगा या एग्जाम के पहले रिवाइज करना तो बस इसको देख लेना, इस तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो इनका जन्म कहाँ हुआ? लंदन में। और लंदन में हुआ, लेकिन इनका जन्म जो हुआ ना वो हुआ एक कैथोलिक फैमिली में। कहाँ हुआ था वो? कैथोलिक फैमिली में। बोलो जरा तो। हाँ, कैथोलिक फैमिली। इनका जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ था? कैथोलिक फैमिली में हुआ था। किस घर में हुआ था? कैथोलिक फैमिली। लेकिन वहाँ जो वर्चस्व था हुआ वो किस फैमिली का वर्चस्व था? एंटी कैथोलिक का। किसका वर्चस्व था? एंटी का मतलब समझ लो ना, उसका उल्टा। जैसे क्लॉकवाइज का उल्टा क्या होता? एंटी क्लॉकवाइज। यानी वहां पर उनका जो जन्म हुआ था किस फैमिली में हुआ? कहाँ हुआ? कैथोलिक फैमिली। कैसे परिवार में उनका जन्म हुआ? कैसे परिवार में? कैथोलिक फैमिली में। और वहां वर्चस्व किसका था? एंटी। किसका था वर्चस्व? एंटी कैथोलिक। तो सोचिए रहा है, जैसे मान चलो कि पाकिस्तान में जो हिंदू रहता है उसको भी क्या होता है? मुसलमान बनकर रहना पड़ता है ना? ऐसा जनरली सुना होगा। तो जहां जिसका वर्चस्व रहता है उसी के अनुसार ये बेचारा को बहुत दुख आता था। किसको? जॉर्डन साहब को। क्योंकि जॉर्डन साहब का जन्म कहां हुआ था? किस फैमिली में? और वहां वर्चस्व किसका था? एंटी कैथोलिक। तो इनको शिक्षा दीक्षा में भी इनके साथ क्या किया जाता था? घृणा किया जाता था। क्या किया जाता था? घृणा किया जाता था। अब घृणा किया जाता है तो अब क्या होता है कि बेचारा तो पहले से दुखी, मतलब दुखियाया हुआ है, मतलब इसको सब लोग क्या कर रहे हैं? प्रताड़ित कर रहे हैं कि तुम ये है, तुम वो है, तुम ऐसा है। जैसे शूद्र बावन नहीं होता, भूमियार नहीं होता, अरे तुम शूद्र है, हम भूमियार है, तुम शूद्र है, भूमियार। तो वहां पर उसी तरह से इसको बोलता है तुम कैथोलिक, हम क्या है? तो एंटी कैथोलिक है। और इस बेचारा को सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। कहां पढ़ रहे थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। कहां पढ़ रहे थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जो कहां है? लंदन में ही है। लंदन में है। अब उन्हें वहां से इन्हें फोर्स पूर्वक क्या कर दिया गया था? भगा दिया गया कि तुम जाओ, तुमको यहाँ पढ़ाए जरूरत नहीं है। और बेचारा को बिना डिग्री का, क्या रे बउआ? बिना डिग्री का उन्हें कॉलेज से क्या कर दिया गया? भगा दिया गया। कौन कॉलेज से? यूनिवर्सिटी। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? पहला क्वेश्चन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने लिखा? जॉन डन। उनका जन्म कब हुआ? 1500। मृत्यु कब हुआ? 1631। कैसे कवि है? कैसा कवि है? कभी नहीं भूलेगा रे, ये कभी भूलेगा? जन्म कहाँ हुआ? किस फैमिली में? किस फैमिली में? वहाँ वर्चस्व किसका था? उनको कहाँ से निकाल दिया गया? यूनिवर्सिटी से। कैसे? बिना डिग्री के। ये सबसे बुआ है वो क्वेश्चन फिक्स रहेगा। बस समझ गया ना? जी कोई दिक्कत? अब वहां से इनको निकाल दिया गया। तो ये बात यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, फिर आगे की ओर हम लोग चलते। कट नहीं करना अभी चलना। तो हुआ उनका जन्म हुआ ना, अब देखो हुआ क्या कि इनको तो निकाल दिया गया। बेचारा तो बड़ा दुखी है जी। बेचारा क्या है? दुखी है। अब दुखी है, अब जो ज्यादा दुखी करेगा ना आदमी को, बदला बड़ा बढ़िया से लेता। अब क्या बदला लिया जरा समझो। अब देखो यहाँ से इनकी कहानी शुरुआत होती है। ये जो है ना बुआ, ये जो है ये अब अपना रूप रंग दिखाएंगे। बुआ इसको मिटा दे रहे। यहाँ तक दिखाई पड़ रहा ना? जी सर। ये पूरा दिखाई पड़ रहा ना? जी सर। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर का नाम क्या है? क्या है बुआ? जन्म कब हुआ? 1500। जन्म कब हुआ? 1500। मृत्यु कैसे कवि है? मेटाफिजिकल पोएट। कहाँ जन्म हुआ? लंदन में। किस परिवार में? कैथोलिक परिवार। चलता वहाँ किस पर? कौन यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। समझ में आया? चलो अब इस बेचारा को निकाल दिया गया। बेचारा का मन जो है एकदम दुखी है कि अरे भाई हम कहीं क्यों इस घराने में पैदा हो गए। कैथोलिक, हमको भी कैथोलिक में, एंटी कैथोलिक में पैदा हो जाते तो आज हमें इस चीज से, हमें इस चीज को झेलना नहीं पड़ता। तो अब बेचारा ये चीज सोच रहा है। अब ये सोच रहा है तो अब देखो क्या होता कि उसी में नहीं होता कोई माया वाला आदमी रे। एंटी कैथोलिक में वो माया वाला आदमी भी था।
तो माया वाला आदमी था, इसको क्या कर दिया बुआ, रहने के लिए जगह दिया। रहने के लिए क्या दे दिया, जगह दे दिया। अब रहने के लिए जगह दे दिया, अब रहने के लिए जगह दे दिया ना बुआ, अब क्या करने लगे जरा समझो। ये रहने के लिए इनको जगह तो दे दिया गया, ठीक ना। उसके बाद जगह दे दिया और इनको एक जॉब भी लग गया बुआ। क्या लग गया इनको, जॉब, यानी इनको एक नौकरी भी लग गया। सेक्रेटरी यानी सचिव का इन्हें नौकरी भी लग गया। किसका बुआ, सेक्रेटरी का। किसका, सेक्रेटरी का इन्हें जो है एक जॉब भी लग गया था, ठीक ना। सेक्रेटरी का इन्हें क्या लग गया बुआ, जॉब, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सचिव। अब सचिव का जॉब लग गया। अब क्या होता है जरा समझो, जॉब लग गया। जमाना कब का है वो, 1572 ईस्वी, यानी कहने का मतलब 16वीं शताब्दी। अभी हम लोग कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी जी रहे ना, 16वीं शताब्दी की बात है। अब देखो ये बेचारा तो दुखी है ये है, इनके मन में दुख तो है ये है कि चोट्टा सब हमको बहुत परेशान कर रहा था, अभी बदला लेने की सोच रहे थे। मन में एक नहीं होता, अब बदला क्या, प्यार में कोई बदला नहीं होता, प्यार और युद्ध में सब कुछ क्या होता है, जायज होता है। नहीं बात समझा। तो अब जो रहने के लिए दिए ना, जो रहने के लिए इनको दिए जगह, उस किसका घर था, एंटी कैथोलिक वाला। किसका घर था, एंटी कैथोलिक का घर था। अब क्या होते हैं कि जैसे रूम रेंट लेके नहीं रहता है जी सर, अब रूम रेंट एक रहता है, ये रूम रेंट एक तरह से अपना रह रहा था। तो उसी की भतीजी है ना, भतीजी समझ रहा है, नीस, हाँ मामला रिपीट होगा। अरे इस उम्र में होगा क्या, जॉब लगी है गया, नहीं बात समझा। अब उनकी भतीजी के साथ लव हो गया, लव हुआ तो सब हुआ, बर्बाद हुआ। हाँ बर्बादे हुआ, यो बर्बादे हुआ। जैसे गाँव घर का था लव हुआ तो बर्बादे हुआ, अब बर्बाद ही हुआ। ये एक रात चोरी चोरी जो है ना हुआ रे, बिहार तो कर लिया, बिहार कर लिया। अब हुआ बिहार कर लिया, लेकिन अपनों क्षमता देखना चाहिए। अपनों क्षमता देखो, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, मैं 100% बोलूंगा। लेकिन अपना औकात, अपना औकात देख लो, बात को समझ में आएगी। अच्छा एक बात बताओ, कहता है कि सर जी उसके पिताजी मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं। क्यों तैयार होगे भाई, तुम उसके योग होगे तब ना जी। तुम यहाँ डीएम बनकर जाओगे, उसके पिताजी वो रोक देंगे कि तुम हमने बेटी शादी नहीं करो। अरे बेटी तैयार नहीं तैयार होगा तैयो कहेगा बेटा बाप, लड़की के पिताजी बोले ले जाओ ना बेटा, क्या दिक्कत है, अपना ही संपत्ति। बात समझ में आएगी ना। ऐसा बनो ना कि प्यार को पाना नहीं पड़े, प्यार अपने चरणों में आ जाए। किसी के चरणों में झुकना नहीं है, वो चरणों में आ जाए, ऐसा बनो। प्यार करो, कोई बात नहीं है, खुलेआम करो और प्यार करो। हम सब बजा के बोलो कि हाँ हम ये इससे प्यार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्यार जो छुपा लिया वो छप नहीं सकता, इस बात को ध्यान रखना। प्यार को छुपाना नहीं है। तो ये बुआ क्या कर लिए, छुपा भी लिए। अब इनकी औकात भी नहीं है उतना। जॉब पा लिया तो थोड़ी हो गया कि मतलब सब बात हो गया, जॉब में भी उस तरह का जॉब होना चाहिए ने। अब बेचारा क्या किया, मारपीट हुआ। जैसे गांव घर में होता है कि पुलिस में जाके करो कि हमारा बेटी को लेके भगा के चल गया है। अब वही बात वहां पर भी हुआ, अब वही बात वहां पर हुआ कि बेचारा जाना पड़ा कहाँ रे बुआ, जेल। अब बुआ गया जेल, पूरी सब गया, खेल खत्म। लेकिन एक बात है, वफा और बेवफा दो चीज होता है। प्यार में वफा और बेवफा दो चीज होता है। बेचारा को कुछ दिनों के लिए क्या कर दिया गया बुआ, तो बुआ एकमात्र कवि है जिसको प्यार के चक्कर में कहाँ जाना पड़ा, जेल। अब जेल तो गए, अरे कुछ दिन तो निकलवे करेंगे। लड़की जो थी ना एना जॉर्ज, वो बड़ा क्या थी, वफादार लड़की थी। अब इतना वफादार लड़की थी कि वो जेल गए, लेकिन बेचारी इंतजार कर रही थी कब आएंगे कब आएंगे। नहीं जैसे गाँव घर में होता है कि जेल गया दूसरा लड़का घर ब्याह कर देंगे, ब्याह करने के लिए तैयार है नहीं जी। अरे जिएंगे तो उसी के साथ, मरेंगे तो उसी के। अरे सच्चा प्यार है, नहीं बात समझ, सच्चा प्यार है। बस समझ। अब ये लड़के एकदम जिद पे अड़ल है कि हम शादी ब्याह तो करेंगे, हम रहेंगे तो उसी के साथ, जिएंगे तो उसी के साथ, मरेंगे तो उसी के साथ। बेचारा जेल से निकला। अब जेल से निकला तो लड़की अब बोली कि हम रहेंगे इसी के साथ। अब रहेंगे इसी के साथ बुआ, तो केवल प्यार से पेट नहीं भरता है रे, केवल प्यार से पेट भरता है। जो अब वो बेचारा को गया, अब काम धंधा तो करवे न करेंगे। कविता यहीं से शुरुआत होता, समझो कविता का शुरुआत का जगह यही है। अब जो है जेल से निकले,
जेल से निकले, महबूबा का हाथ पकड़े, कहे चलो जब तुम नहीं की शिक्षा। अब देखो लड़कियों को मम्मी पापा कितना देर तक, अब देखो मान चलो लड़की की मम्मी लड़की बोलेगी नहीं हम ना जेबे तो जहाँ खाक मर जाए। अब इससे तो बढ़िया है कि अरे कहीं रहेगी तो हमारी बेटी जिंदा रहेगी ना, जाओ खुश रहो। अरे किसी से बिहे करना है ना, नहीं बात समझा। तो अब जो है लड़कियों की मम्मी पापा उसको जाने के लिए दे दिए। अब दे दिए बउआ तो कहीं रूम ले लिया होगा, कहीं क्या लिया होगा, रूम। अब कहीं रूम लिया होगा, सुनो तो कहीं क्या लिया होगा बउआ, अब रूम लिया तो केवल वही बात है कि केवल प्यार से तो पेट भरता नहीं है। अब एगो रूम लिया, रूम में वो सब लोग क्या करने लगे, रहने लगे। दोनों गोटे थे तो दोनों गोटा दोनों गोटा उस घर में रहने लगे। अब रहने लगे तो बउआ बात है ये पेट जो है दुश्मन है, समझा कि नहीं जी सर। तो वही बात है प्यार से पेट नहीं भरता है। अब क्या होता है, ये कविता यहीं से शुरुआत होता है बउआ। ये बेचारा क्या होता है, यहाँ से आकर के ये अपना चौखट पे क्या बोल रहे बउआ, चौखट पे आकर के वो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। कौन, जॉनडन साहब निकलने की कोशिश करते हैं। किस लिए कि अब भाई जाएंगे कुछ कमाएंगे धमाएंगे तब ये भाई खाएंगे पिएंगे। तो उसी समय ये कविता स्टार्ट होते हैं और उसी समय उनकी पत्नी यानी उनकी प्रेमिका, एक बउआ होता है बिलव, क्या होता है बिलव, और एक क्या होता है लवर, दो शब्द हैं। तो बउआ लड़का क्या है, लड़का क्या होता है, लवर होता है या बिलव, लवर। लड़की क्या बोलाएगी कि हमारा लवर आ रहा है कि बिलव आ रहा है, लवर आ रहा है, क्या आ रहा है, लवर आ रहा। लड़की क्या बोलेगी, बिलव। लड़की जैसे वो मेरी क्या है, बिलव। इसलिए बोलते हैं लव मतलब प्यार करना और लवर मतलब प्यार करने वाला। तो प्यार करने वाला कौन होता है, लड़का ही होता है। लड़की प्यार करती है नहीं सर, लड़की प्यार करती है नहीं। देखो रुपया ने बाबू वो समझदार है, वो समझदार है। आज एक बात बताओ, हमारे समाज में आज तक देखा है कि कोई लड़का की याद में कुमारे बैठल है, कोई लड़का की याद में कोई लड़की जो है नहीं खाती पीती है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है कभी नहीं। अरे जितना गाना निकलल है उस सब लड़की एक बेवफाई में निकलल है, चाहे हिंदी जाओ चाहे भोजपुरी जाओ। हिंदी में क्या कहता, तेरा कम अगर न होता तो मैं शराब नहीं पीता। बात समझ में कि नहीं, होता है जी सर। तो लड़के गम में रहता है क्योंकि लड़का को दम होता है गम सहने जी, गम को जिंदा रखने का, गम सहने का, गम को जिंदा रखने का दम। तब कहता तेरा गम अगर ना होता तो मैं शराब नहीं पीता। हिंदी में हो गया, भोजपुरियों में है तोरा याद में पीबो सिगरेट। बात नहीं समझ में, लेकिन लड़की कहियो देखा है कि अरे तोरा याद में हमहू ये ना करबो वो ना करबो, ऐसा हुआ है, नहीं होता। ये सब काम किसका है, लड़का का। अरे लड़का प्यार दिल से करता है भाई जी सर, लड़का प्यार दिल से करता है, इस बात को मानते हो ना जी सर। लड़की हुआ बात खत्म है, लड़की चेंज होना उसका परिवर्तन है जी सर, उसका वो सिद्धांत है। लड़की बदलेगी ये परिवर्तन, ये सत्य है, लेकिन लड़का नहीं बदलेगा। लड़का को बदलने में बरसों लग जाते हैं, बदलते हैं लेकिन बरसों। हाँ एक आध छुछुंडर लड़को जी सर, कोई दिक्कत नहीं, एक आध वो लड़कों में छुछुंडर होता है, नहीं जो बात है एक आध वो लड़कों में छुछुंडर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बुआ, तो ये क्या होता है कि मतलब कि उनकी प्रेमिका जो है, अरे एक डर नहीं रहता है, डर रहता है। देखो प्यार में डर हो रहता है बहुत ज्यादा, नहीं बात समझा, प्यार में डर भी रहता है, प्यार में डर भी रहता। अरे डर होने का वजह है ना जी सर। अरे मेरा देखो प्यार में डर होने की वजह होता, उस सोचता करे भाई हम एकरा पटाए हैं, कोई एकरो पटा नहीं बात समझा, तो इसलिए इस बात का डर होता, ठीक ना। देखो तो इसी जैसे यहाँ इस बात का है, देखो कोई भी मोहब्बत, जिस मोहब्बत में खोने का डर नहीं है, समझ लीजिए वो मोहब्बत क्या है, फीका। जिस मोहब्बत में खोने का डर ना हो वो क्या है, मोहब्बत फीका है। और मोहब्बत का रंग कभी फीका नहीं हो सकता, मोहब्बत का रंग कभी फीका हो नहीं सकता। कहते हैं ना खून और इश्क के रंग फीके हो नहीं सकते, खून यानी रक्त और इश्क के रंग फीके हो नहीं सकते हैं।
अरे हम किसी के हो चुके हैं, अब किसी के हो नहीं सकते। लेकिन देखो, तो ये बात कहाँ था? यहाँ इनके यहाँ जी, इनके यहाँ था, इनके यहाँ था कि ये बोलते हैं अरे भाई मैं तेरा हो चुका हूं, अब किसी का हो नहीं सकता। ये बोल रहे हैं कि मैं तेरा हो चुका हूं, अब किसी का हो नहीं सकता। लेकिन हम क्या बोलेंगे जानता है? अरे अब वह किसी की हो चुकी है, अब मेरा हो नहीं सकता। बात समझ में आई कि ना? तो यही बात होता हुआ, तो यहाँ पर जो है वो उनको समझा रहे, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाता। ओ मेरी जान, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाता। ऐसा मत समझो। इसी पे ये कविता हुआ आधारित होती है। ठीक, अब हम लोग कविता, ये सब तो हम लोग क्या पढ़े, किसके बारे में? लेखक के बारे में। अब हम लोग कविता के बारे में पढ़ेंगे। इसको क्लिक करें, ठीक है।